नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। किसान आंदोलन अपने पूरे उरूज पर है। कड़कड़ाती हुई दिल्ली की सर्दी सड़कों पर डटे धरती पुत्र किसानों की ऊर्जा से मोम की तरह पिघल रही है और लुटियन जोन के आलीशान बंगलों में गर्म रजाई का आनंद ले रही मोदी सरकार को झुरझुरी छूट रही है। अंबानी, अडानी, बियानी के मुनाफे के लिए आसमानी कानून लेकर आ तो गए, लेकिन किसानों ने मोदी जी की होशियारी पकड़ ली। अच्छा, जब किसान कहते हैं कि मोदी सरकार मतलब अरबपतियों की यार, तो कुछ लोग कहते हैं आप मोदी जी को गलत समझ रहे हैं, वो तो गरीबों, मजलूमों, किसानों के रहनुमा हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकते। बाकायदा सील ठप्पे के साथ हलफनामा दिया है कि किसानों की मांगे मान ली गई तो देश का हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा मिलॉर्ड। लेकिन जब अरबपतियों का कर्जा माफ करने की बात आती है तो मोदी जी का हिसाब किताब खराब नहीं होता। वो कहते हैं कि जनता का रुपया अरबपतियों पर उड़ा ही दिया तो क्या हो गया, बस किसानों को दाम नहीं मिलना चाहिए, बेरोजगारों को काम नहीं मिलना चाहिए, छोटे कारोबारियों को इत्मीनान नहीं मिलना चाहिए। आपको हैरानी होगी, लेकिन अरबपतियों का कर्जा माफ करने में मोदी सरकार ने दर्जन भर से ज्यादा बैंकों की मिल्कियत लुटा डाली है। जितना कर्जा मनमोहन सिंह ने 10 साल में माफ किया था, उसका 4 गुना मोदी जी 5 साल में अरबपतियों पर न्यौछावर कर चुके हैं। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, खुद मोदी जी की सरकार कह रही है। जरा अरबपतियों पर मोदी जी के प्यार का पूरा हिसाब समझिए। पुणे के आरटीआई कार्यकर्ता प्रफुल्ल शारदा ने एक आरटीआई डाली थी कि बताइए मोदी जी के जमाने में पूंजीपतियों पर जो मोहब्बत बरसाई गई है उसकी कितनी कीमत देश ने चुकाई है। सांस रोककर सुनिएगा, कमजोर दिल के हैं तो असर भयावह हो सकता है। 7,94,354 करोड़ रुपए मात्र। जी हां, मात्र। जरूरी है लगाना, क्योंकि यह तो केवल 2015 से लेकर 2019 तक का हिसाब है। यह सिलसिला निरंतर जारी है। आंकड़ा याद है ना, 8 लाख करोड़ रुपए मात्र। मोदी जी की अरबपतियों से यारी ऐसे समझ में नहीं आएगी। इसको ऐसे समझिए कि मनमोहन सिंह 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री थे। इस 10 साल में पूंजीपतियों का कर्जा माफ हुआ 2,20,328 करोड़ रुपए। मतलब जितना 10 साल में कांग्रेस वाली यूपीए ने अरबपतियों पर नहीं लुटाया, उसका 3 गुना मोदी जी ने 5 साल में ही लुटा दिया। इसको कहते हैं मोहब्बत। बोले तो जो अरबपतियों से करे प्यार, वो राइट ऑफ से कैसे करे इंकार। राइट ऑफ का मतलब होता है दिए हुए कर्जे को बैंक के हिसाब किताब से ही उड़ा देना, बट्टे में डाल देना, मेमोरी से डिलीट कर देना। और आसान भाषा में कहें तो यह मान लेना कि इतना रुपया नहीं आने वाला है और अब हम रिकॉर्ड में इसकी बात भी नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात और, मोदी जी ने बैंक लुटाकर पूंजीपतियों के खजाने के विकास पर कभी कोई आंच नहीं आने दी, ना कोई ब्रेक लगने दिया। तब का हिसाब बताते हैं जब 4 साल हुए थे। मनमोहन सिंह के 10 साल की कुल कर्ज माफी से दुगना तो वो 4 ही साल में पहुंच चुके थे। मनमोहन सिंह ने 10 साल में सरकारी बैंकों का कर्जा माफ किया था 1,58,000 करोड़ और नरेंद्र मोदी ने 4 ही साल में कर दिया था 3,03,494 करोड़ रुपया। मतलब बैंक बर्बाद होते जा रहे थे और मोदी जी अरबपतियों का कर्जा माफ करते जा रहे थे। बैंक और बर्बाद होते जा रहे थे, मोदी जी अरबपतियों का और कर्जा माफ करते जा रहे थे। आरटीआई के डाटा में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मोदी जी के जमाने में विदेशी बैंकों को भी जमकर चूना लगा है। और अगर साल के हिसाब से देखें तो यूपीए यानी मनमोहन सिंह के 10 साल के राज में विदेशी बैंकों ने अरबपतियों का 19,945 करोड़ रुपया का लोन राइट ऑफ किया था। मतलब औसत निकाले तो सालाना 1995 करोड़ रुपए। मोदी सरकार में विदेशी बैंकों ने 4 ही साल में 17,995 करोड़ रुपया बट्टे में डाल दिया और औसत निकालें तो बनेगा 4,499 करोड़ रुपया सालाना, लगभग 4,500 करोड़, 2.5 गुने से भी ज्यादा। मतलब किसान तो हार तोड़कर सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना अनाज उगाए और दाम मांगे तो उस पर पुलिस लाठी बरसाए, वाटर कैनन चलाए, बीजेपी वालों की गाली खाए। और अरबपति मोदी जी की कृपा से बैंकों को लाखों करोड़ का चूना लगाकर मौज मनाए।
आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तो जानते ही होंगे, लहसुन प्याज नहीं खाते। तो देश का धर्म बनता है कि वो वित्त मंत्री के सम्मान में लहसुन प्याज न खाए, महंगाई का सीधा इलाज। लेकिन मैडम जी अरबपतियों से कहती हैं कि तुम तो रबड़ी खाओ, घी मलाई खाओ, इमरती खाओ, तुम्हारा और दौलतमंद और सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। हम आप पर बैंक के बैंक लुटा देंगे। पूंजीपतियों पर इन्हीं मेहरबानियों ने बैंक डुबो दिए। अगर आपको याद हो तो अगस्त 2019 में बढ़ते घाटे से उबरने के लिए मोदी जी को 10 बैंकों को आपस में मिलाकर 4 करना पड़ा था। आपने पूरी दुनिया में ऐसी कमाल की अर्थव्यवस्था नहीं देखी होगी। मोदी जी कहते हैं कि हम तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं और बैंक बर्बाद होते जा रहे हैं। यह बैंक किसान नहीं बर्बाद कर रहा है, यह बैंक गरीब नहीं बर्बाद कर रहा है, यह बैंक नौकरी पेशा वाला नहीं बर्बाद कर रहा है, यह बैंक कर्ज पर 1.5 कमरे का मकान लेने वाला नहीं बर्बाद कर रहा है। यह बैंक बर्बाद कर रहे हैं वो अरबपति जो हजारों करोड़ लेकर ऐश मौज करते हैं और लौटाने के नाम पर डकार भी नहीं लेते। लूट की यह छूट साल दर साल बढ़ती रही और मोदी जी इस लूट के साए में आत्मनिर्भर भारत का नारा उछालते रहे। अगर इस देश में असल में कोई आत्मनिर्भर हुआ है तो अरबपति धन्ना सेठ हुए हैं और वो गरीब के खून पसीने की कमाई लूट कर हुआ है। मजदूर, किसान और नौजवान ने तो उनकी बदनीयती की कीमत चुकाई है। अगर आप यही बोल देंगे, लिख देंगे तो मोदी जी के मित्र बुरा मान जाएंगे, है ना मित्रों। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूह में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हाँ, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को भी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।